रात को राहुल घर आता है। सीमा मुस्कुरा कर दरवाज़ा खोलती है। राहुल हैरानी से सीमा से पूछता है, तुम यहाँ? मैंने सोचा था तुम अपने घर जा चुकी होगी। मेरा घर? मेरा कौन सा घर है? माँ बाप के घर से जब डोली में बैठ विदा हुई तो वह घर पराया हो गया। तुम्हारे घर डोली में बैठ कर आई, लेकिन अफसोस यह घर मेरा नहीं है। शायद लड़कियों के घर ही नहीं होते। मायके में रहती है पराई अमानत बनकर। लड़की के माँ बाप जीवन भर की पूंजी और अपने हाथों से पाली लड़की को अजनबियों के हाथ यह सोचकर सौंप देते हैं कि वह अपने घर जा रही है। ससुराल वाले कभी मन से नहीं अपनाते। ससुराल में भी पराई लड़की ही कहलाई जाती है। तो किस घर में जाने की बात कर रहे हो? मेरे लिए तो दोनों ही घर पराए हैं, चाहे माँ बाप का घर हो या तुम्हारा। राहुल चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सीमा के बारे में सोचने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि स्त्रियों का जीवन बहुत ही कठिन है। सीमा सही तो कह रही है। जिस घर में वह पैदा हुई वह घर ही उसके लिए पराया। मेरे जैसे जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई, उसे मैं वह भी दे न सका। उसका क्या कसूर है? खोट तो मुझ में है। माता पिता की जिद से हार मान सीमा से शादी कर उसका जीवन नष्ट कर दिया। सीमा ने तो बेटी का, बहू का और पत्नी का रिश्ता ईमानदारी से निभाया, और मैंने न अच्छा बेटा और न अच्छा पति बन सका। इन सब में मेरी ही गलती है। लेकिन सोनिया का व्यवहार सीमा के प्रति अच्छा नहीं था। सीमा में कितनी करुणा थी, अपने रिश्ते को बचाने की कितनी कोशिश की, लेकिन सोनिया का व्यवहार कितना रूखा था। वह असमंजस में था कि वह क्या करे। उसे अपनी गलतियां नजर आ रही थीं। उसकी आंखों के सामने सीमा का चेहरा बार बार दिखाई देता, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए सोनिया के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और सोनिया ने कितनी बेशर्मी से उसके सुहाग की चूड़ियाँ उठा ली, जबकि उसमें सीमा की चूड़ियाँ वापस दे देनी चाहिए थी। मैं क्यों सीमा का दुख नहीं समझ पाया? मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन सीमा आज भी दो घरों की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार है। कोई भी तो कमी नहीं है उसमें। कितनी खूबसूरत, सहनशील, मेरे माता पिता का ध्यान रखने वाली, मुझ जैसे इंसान से भी रिश्ता निभाने को तैयार है। सीमा की जगह अगर सोनिया होती तो क्या वह सहन कर लेती? शायद कभी नहीं। सोनिया और सीमा दोनों आज की आधुनिक महिलाएं हैं, लेकिन एक रिश्ते की कदर करती है और दूसरी के लिए रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन मैं प्रेम में अंधा हो चुका था, अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। अब मैं जान चुका हूँ, सीमा से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। राहुल रात भर सीमा के बारे में सोचता रहा, और फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वह सुबह उठा और अपने कमरे से बाहर आया तो सीमा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, सीमा कहाँ है? माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैंने रात तुम्हारी बात सुन ली थी, और जब मुझे सारी बात पता चली तो मुझे सीमा के लिए बेहद दुख हुआ। आज की आधुनिक महिला जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती हैं, वहीं जिसके पति ने पहली रात ही उसे ठुकरा दिया, उसके बावजूद वह अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वह हीरा थी, लेकिन तेरी आंखें बंद हैं। तू बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़ कांच को अहमियत दे रहा है। अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने यह फैसला लिया है कि उसके पिता को वह सारी धनराशि देंगे जो उन्होंने सीमा की शादी में खर्च की थी। अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम उसे तलाक दे दो और अपनी मर्जी से अपना जीवन जियो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन भर अपना अधिकार समझ बैठे। आज समय बदल चुका है। बच्चों को अपने फैसले स्वयं ले देने चाहिए। हमारी जिद ने सीमा का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन वह पढ़ी लिखी संस्कारी महिला है। वह अपने जीवन में ज़रूर कामयाब होगी। तेरे माँ बाप ने उसे यहाँ से चले जाने के लिए विनती की है, इसलिए सुबह वह अपने मायके चली गई, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा दे गई है। माँ अपने कमरे से एक बैग ला कर देती है। राहुल जल्दी से बैग खोलता है। उसमें चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक लेटर था। राहुल जल्दी से लेटर पढ़ने लगता है।
उसमें लिखा था, शादी के समय यह चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं यह हक खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। राहुल लेटर पढ़ते ही फपक कर रोने लगता है। माँ, मैंने सीमा और आपके साथ बहुत गलत किया। आपने सोनिया के असली चेहरे को पहचान लिया था, लेकिन मैं ही अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो। मैंने सीमा के साथ जो गलत किया, उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता। सोनिया के व्यवहार को देखकर मैं कल ही जान गया था कि वह स्वार्थी है। आप सही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने सीमा को खो दिया। नहीं नहीं बेटे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ देर पहले ही घर के लिए निकली है, रास्ते में ही होगी। तू जल्दी जा और हमारी बहू को वापस ले आ। राहुल जल्दी ही गाड़ी निकाल सीमा को अपने घर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढता है। एक टैक्सी में जाती सीमा दिखाई पड़ती है। राहुल तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। टैक्सी रुकती है। राहुल सीमा से कहता है, सीमा मुझे बिना बताए जा रही थी। सीमा राहुल को देखकर हैरान थी। राहुल ने अपनी बात दोहराई तो सीमा ने भी दो टूक जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। राहुल ने सीमा पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी से टैक्सी से बाहर आओ। सीमा बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहती है। यह देख राहुल ड्राइवर को पैसे देते हुए सीमा का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतार कर कार में बिठा देता है। सीमा ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? राहुल बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने, पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। राहुल ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। सीमा ने राहुल की ओर देखते हुए कहा, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम पर टिका होता है और तुम्हारा प्यार मैं नहीं हूँ। राहुल ने कहा, लेकिन सीमा मैं गलत था। मैंने असली प्यार की पहचान कल की है। सोनिया जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। शादी के बाद भी उससे रिश्ता रखना गलत था। मैं पति धर्म भूल गया था। राहुल सीमा से माफ़ी मांगते हुए कहता है, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने सुहाग की चूड़ियों को जब सुहाग का शव कहा तो मेरी आत्मा ने मुझ पर धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए उसने गाड़ी सोनिया के घर की तरफ मोड़ दी। सीमा ने कहा, यह रास्ता अपने घर का तो नहीं है। राहुल बोला, हाँ, लेकिन मैं सोनिया के घर जा रहा हूँ। पर क्यों? उससे तुम्हारी सुहाग की चूड़ियाँ वापस लाने के लिए। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग